गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हॉल्ट पे। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया? भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आपके पास ऑप्शन है एपी अब्दुल्ला कुत्ती, शेख जैना नबी, सी मोहम्मद फैज़ी, महफूजा खातून या मनूवरी बेगम। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए एपी अब्दुल्ला कुट्टी। और महफूजा खातून और मनूवरी बेगम को वाइस प्रेसिडेंट दोनों को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम has named who among the following as a recipient of Champion of the Earth Award 2021 under the Lifetime Achievement Award category? Volodymyr Zelensky, Glady Klema, David Antibor, मिया मॉटली या मारिया कोल्सनिवोका। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड एंटीबोर। इनको चुना गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। The Tamil Nadu government has announced that every year Minority Right Day will be observed on which date? आपको बताना है कि तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर हर साल अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाएगा। किस दिन? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डे ऑब्जर्व किया जाएगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट? आपको बताना है कि कौन से देश 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट को होस्ट करेगा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना या साउथ अफ्रीका। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट। रॉबर्ट ग्लोब हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आपको बताना है रॉबर्ट ग्लोब किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ई सोलोवेनिया। सोलोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रॉबर्ट ग्लोब को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन एज फॉर द कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? आपको बताना है कि कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड के लिए इनमें से किन्हें चुना गया है। कमलेश, नीलकांत व्यास, बबीता सिंह, मनोज पांडे, विवेक लाल, किशोर कुमार दास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई किशोर कुमार दास को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ द लाइट के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। विच विलेज हैज़ बिकम द नेशन फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? आपको बताना है कि कौन सा गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई पाली विलेज, संबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू। ये पूरी तरह से आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम ये क्वेश्चन बन सकता है। पाली विलेज, संबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू। आगे बढ़ते हैं। विथ विच कंट्री केरला गवर्नमेंट हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉस्मोस मालाबारिक प्रोजेक्ट? आपको बताना है कि कॉस्मोस मालाबारिक प्रोजेक्ट के लिए केरला स्टेट गवर्नमेंट ने किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ई नेदरलैंड। नेदरलैंड के साथ प्रोजेक्ट कॉस्मो मालाबारिक प्रोजेक्ट को केरला गवर्नमेंट ने साइन किया है। Who among the following has been named for 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, इनको इस साल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर? आपको बताना है विश्व टीकाकरण सप्ताह हर साल किस समय मनाया जाता है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या नन ऑफ
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व करते हैं। एम विजयन पास अवे रिसेंटली, ही वॉज, आपको बताना एम विजयन का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आपको बताना है भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित हुआ है? केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल। आपको बताना आदित्य बिरला कैपिटल के लिए अगला सीईओ कौन होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखा म्यूले। ठीक है, विशाखा म्यूले को अगला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया जाएगा आदित्य बिरला कैपिटल का। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has been named स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा एलेन थॉम्पसन हेरास। ठीक है, इनको चुना गया है। ये क्या है? स्प्रिंटर है। ठीक है, ये धावक है, इनको चुना गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। आगे बढ़ते हैं। NPCI International Payment Limited, the international arm of NPCI of India, has announced that Bheem UPI is now live at NeoPay terminal across which country? आपको बताना है कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने अब भीम UPI को NeoPay टर्मिनल पे लाइव रखा है, वहाँ पे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। आपको बताना है कि वो कौन से देश में चालू किया गया है? सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, US या UAE। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा UAE। UAE में अब आप भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं NeoPay टर्मिनल पर। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 29 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।